क्या मम्मी जी, जब देखो कोई ना कोई चीज आप तोड़ ही देती हैं। चुपचाप एक जगह क्यों नहीं बैठ जाती? अपनी सास को तीखे स्वर में कहती हुई तेजस्वी ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए नौकर को आवाज दी। नरेश भी उसी वक्त ऑफिस से आया था। अपनी माँ को समझाने लगा, तेजस्वी ठीक ही कहती है मम्मी, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, लगता है तुम्हें भी एक कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा जैसे तुम दादी को रखती थी। और सुस्मिता जी अवाक होकर बेटे को देखने लगी। शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी सुस्मिता। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली सुस्मिता दिखने में जितनी सुंदर थी, बोलने में उतनी ही तेज तरार। मनपसंद काम न होने पर वह पूरा घर सर पर उठा लेती थी। दो बड़े भाइयों की लाडली और माता पिता की दुलारी सुस्मिता के तेवर देखकर अक्सर ही उनकी दादी उनके पिता से कहती, इतना जो बेटी को सर पर चढ़ा रखा है तो कौन ब्याह करेगा इससे, नकचड़ी से। तब उसके पिता हंसकर कहते, अम्मा बेटी को जाने न दूंगा, दामाद को ही घर जवाई बना लूंगा। सुस्मिता ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तभी उसके पिता के ऑफिस में मदन की नियुक्ति हुई। स्वभाव का सरल और काम में अनुशासित मदन जल्द ही उसके पिता को भा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया मदन के काम में निखार आता गया। एक दिन सुस्मिता के पिता ने मदन से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बड़ी बहन है जो विवाहित है और विधवा माँ है। बेटे के लिए मदन उन्हें उपयुक्त लगा। उन्होंने उसे शाम को चाय पर बुला लिया। हिचकिचाते हुए मदन सुस्मिता के घर गया। आलीशान घर देखकर तो वह दंग रह गया। जब सुस्मिता ने मदन को देखा तो वह उसे एक ही नज़र में भाग गया। उसके पिता भी तो यही चाहते थे। कंपनी से मिले घर में जब सुस्मिता के पिता मदन की मां से मिलने गए तो उन्होंने बहुत आवभगत की। बातों बातों में ही उन्होंने कह दिया कि वह अपनी इकलौती बेटी का विवाह मदन से करना चाहते हैं। ये सुनकर मदन की माँ हिचकिचाते हुए बोली, आप तो बड़े लोग हैं, आपकी बेटी हमारे घर में कैसे? तप्पाक से सुस्मिता के पिता बोले, आप है ना, सब सीख जाएगी। फिर एक सुमुहूर्त में सुस्मिता मदन की पत्नी बन गई। दहेज में उसके पिता ने बंगला, गाड़ी सहित 4-5 नौकर भी दे दिए। मदन बहुत खुश। दोनों पति पत्नी ने महीने तक घूमना फिरना और खूब शॉपिंग की। उसके बाद मदन ऑफिस जाने लगे। कुछ दिनों के बाद सुस्मिता ने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया, जो ताश खेलती, नाचती, गाती और कभी कभी शराब भी पीती। पूजा पाठ करने वाली मदन की माँ को बहू का ये रवैया पसंद नहीं आया। कुछ दिनों तक चुपचाप रहने के बाद एक दिन उन्होंने सुस्मिता को कह दिया, बहू, अच्छे घर की बहू बेटी को ये सब शोभा नहीं देता है। फिर क्या था, सुस्मिता ने पूरा तांडव मचाया। मदन को बोली कि तुम अपनी माँ को बोल दो कि मेरी लाइफ में दखल न दे, वरना। इतना दिनों में मदन अपनी पत्नी को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ को ही समझा दिया कि वह बहू के किसी भी काम में दखल न दे और न ही टोका टाकी करे। उस दिन मदन की माँ बहुत रोई थी। समय बीतता गया और मदन बेटे के पिता भी बन गए। सुस्मिता ने अपने बेटे को जन्म अवश्य दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण आया की गोद में होता था। सुस्मिता को अपनी पार्टियों और शॉपिंग से फुर्सत कहाँ थी। नरेश का 11वां जन्मदिन था। मदन ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उनके पूरे ससुराल का डेरा यहीं पर था। ऐसे में उन्होंने अपनी बड़ी दीदी को भी बुला लिया। आखिर वह नरेश की इकलौती बुआ थी। बरसों बाद बेटी से मिलकर मदन की माँ बहुत खुश थी, जो सुस्मिता की मम्मी को जरा भी नहीं सोया। पार्टी के अगले दिन मदन की सास ने शोर मचा दिया, मेरा कंगन चोरी हो गया। उसी वक्त दीदी वापस जा रही थी तो सुस्मिता ने उनका बैग सबके सामने खोल दिया। कपड़ों के बीच में मम्मी का कंगन देखकर वो जोर से चिल्लाई, मदन, देखो तुम्हारी दीदी, कंगन पहनने की इच्छा थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। मदन को भी न जाने क्या हो गया था। उन्होंने पत्नी की बात को ही सही माना। उस दिन रोती हुई उनकी दीदी गई तो फिर कभी नहीं आई, लेकिन जाते जाते इतना कह गई, सुस्मिता, वक्त से डरो, जो इल्जाम मुझ पर लगाया है एक दिन तुम पर भी लगेगा। बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा मदन की माँ सहन न कर पाई। वह बीमार रहने लगी और एक रात ऐसी सोई कि फिर कभी नहीं उठी। मदन को जब सब पता चला कि दीदी के सामान में कंगन उसकी सास ने रखे थे तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। दीदी से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। सुस्मिता जी अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती, नरेश अपने दोस्तों में, और मदन बेचारे अपने घर में ही अनजान बनकर रह गए थे। नरेश ने MBA करके अपने नाना के ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, जिसे उसके दोनों मामा संभाल रहे थे। सुस्मिता जी अपने जैसे ही संपन्न घराने की लड़की तेजस्वी से बेटी की शादी करा दी। तेजस्वी अपनी सास की तरह ही आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। अब सास बहू दोनों ही एक जैसे कपड़े पहनती और साथ साथ पार्टी में भी जाती, जो मदन जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। पत्नी को समझाया कि हर काम समय पर ही अच्छा लगता है, पर पत्नी ने उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। समय के साथ मदन जी का शरीर शिथिल होने लगा। सुस्मिता भी बेडौल होने लगी।
तो बहू ने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया। बुरा तो लगा, फिर मन को समझा लिया कि अब पति के साथ समय बिताऊंगी। शरीर से कमज़ोर और बीमार मदन जी ने जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस एक दिन रात को सोए सोए ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसी समय से बहू ने सास से मालकिन हक छीन लिया और घर के आधे हिस्सों पर उनकी उपस्थिति को प्रतिबंध लगा दिया। आज न जाने कैसे सुमित्रा जी उधर चली गई, मेज से टकरा गई और कीमती शोपीस टूट गया। तो बहू बेटे ने उन्हें, बड़ी मालकिन कमरे में जाइए ना, हमें फर्श। रामू बोला तो उनकी तंद्रा टूटी। हाँ जाती हूँ, कहते हुए वो अपने घुटने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तेजस्वी का जन्मदिन था। मायके से उसकी मम्मी और भाई आए हुए थे। घर में बड़ी पार्टी चल रही थी, सभी लोग नाच गा रहे थे, मगर सुस्मिता जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई। उनका मन बहुत दुखी था, शायद अपने पिछले कर्मों का पछतावा भी। देर रात पानी पीने के लिए वो रसोई में जाने लगी तो उन्होंने सुनाई दिया कि तेजस्वी कह रही है, नरेश मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी से, चुपचाप बैठती ही नहीं है, सहेलियों के सामने आकर मेरी इंसल्ट कराती रहती हैं। अब तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेज ही दो। हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाले, इन्हें भी बुआ की तरह ही कोई इल्ज़ाम। इसके आगे वो सुन नहीं सकी। ननंद के साथ किया गया अपना कुकृत्य उन्हें याद आ गया। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया है। ऐसे बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊं। अपना सामान लेकर सुबह जब वो जाने लगी तो उनका पैर टेबल के पाए से टकरा गया और उनका हैंडबैग गिरकर खुल गया। उनकी कंघी पाउडर के बीच तेजस्वी की मम्मी का नेकलेस चमक रहा था। तेजस्वी चिल्लाई कि मम्मी जी, मेरी मम्मी का नेकलेस चुराने की क्या जरूरत थी, मांग लेती। तो सुस्मिता जी अवाक थे कि ये कैसे हुआ। आखिर वक्त ने उन पर भी चोरी का इल्जाम लगा ही दिया, जो बरसों पहले उन्होंने अपनी ननद पर लगाया था। दरअसल पार्टी की गहमा गहमी का फायदा उठाकर तेजस्वी की मम्मी ने दिन में नौकर से ही ये काम करवा दिया था। सुस्मिता जी चोरी के आरोप का सदमा बर्दाश्त न कर सकी। वो एकाएक अट्टहास लगाने लगी। हाँ चोरी, मैंने ही चोरी कहकर जोर जोर से वो हंसने लगी और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने नरेश को बताया कि सदमे के कारण सुस्मिता जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, परंतु घबराने की जरूरत नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।